वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप उत्तर मिला सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे केवल प्रश्न पत्र है हिंदी 2025 और 801 BC, पूर्णांक 70 नंबर के और समय 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश देखेंगे। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये हो गया। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब देखेंगे यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तो ये रहा कुछ इंस्ट्रक्शन, 10 तक इंस्ट्रक्शन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न, पहला नंबर देखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी जीवनी, डी कहानी। तो पहला का हमारा सही है आत्मकथा। तो यहाँ पे आत्मकथा पे हम क्या करेंगे, यहाँ से टिक करेंगे। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखेंगे यहाँ से। लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माचवे और डी है अक्के। तो लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं वो है कन्हैया लाल, यहाँ से मिश्र प्रभाकर। तीसरा देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता। तो तीसरा का हम देखेंगे ये हमारा है त्रिवेणी, तीसरा का सही यहाँ पे ए। चौथा देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है चौथे नंबर का चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा चौथे नंबर का सी सही है, परीक्षा गुरु। पांचवा देखेंगे शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं राय कृष्णदास, बी देखेंगे वियोगी हरि, सी देखेंगे जयशंकर प्रसाद, डी देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पांचवें का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी सही है। इसी प्रकार हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बोधा, घनानंद, मतीराम बिहारी। तो रीतिबद्ध के जो काव्यधारा के कवि हैं तो वो हैं हमारे देखेंगे छठवां का सी, यहाँ पे सी। सातवां देखेंगे रीतिकालीन कवियों के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया अवधि को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का हमारा सही आंसर है ब्रजभाषा को। आठवां नंबर देखेंगे छायावाद युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी देखेंगे राधा कृष्ण दास, डी है महादेवी वर्मा। आठवें का आंसर हमारा क्या सही है, यहाँ पे डी महादेवी वर्मा। 9 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। कनुप्रिया के रचयिता हैं निराला, गिरजा कुमार माथुर, सी देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, डी देखेंगे धर्मवीर भारती। तो 9 का हमारा क्या सही है, डी धर्मवीर भारती। 10वां नंबर देखेंगे नई कविता युग के कवि हैं शमशेर सिंह बहादुर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो 10वां का हम देखेंगे ये ए सही है, 10वां का शमशेर बहादुर सिंह। 11 नंबर हम देखेंगे हास्य रस की स्थायी भाव है हास, शोक, रति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है हास। 12 नंबर देखेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13, 8, 16, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 13। फिर देखेंगे 14 नंबर उपहार शब्द की में प्रयुक्त उपसर्ग है अप, अभी, उप, इनमें से कोई नहीं। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो क्या है हमारा उप, ये सी सही है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे त्रिभुवन में समास है। तो यहाँ पे हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है तो ये त्रिभुवन में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, यहाँ से बी सही है। 16 नंबर देखेंगे ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओष्ठ,
ऊँट, ऊँट, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हमारा सही है सी। 17 नंबर देखेंगे, युष्मद शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप है। तौ, त्वयि, त्वत्, इनमें से कोई नहीं। तो ये है त्वयि। फिर देखेंगे 18 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 8, 7, 6, 4। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 8। 18 का यहाँ पे देखेंगे ए। फिर देखेंगे 19 नंबर, हम छात्र विद्यालय में खेलते हैं। कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य में वाक्य होगा। इसे कृतवाच्य को किसमें कन्वर्ट करना है? कर्मवाच्य में। छात्र विद्यालय में खेला करते हैं। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला नंबर हम देखेंगे 20, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का हम देखेंगे, ये हमारा सी सही है। तो एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के थे और टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं। तो ये रहा हमारा जो 2025 में आया हुआ प्रश्न है बहुविकल्पी। अब हम देखेंगे खंड ब। खंड ब में हम देखेंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे, संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। इसको पढ़ना है। पहला क्या देना है? यहाँ पे संदर्भ लिखना है। दूसरे में हमारे देश का प्राण क्या है। तीसरे में यहाँ पे व्याख्या करना है। अब हम देखेंगे इसमें अथवा भी है। 2 क्वेश्चन है, या तो ये करें या तो अथवा। अथवा वाला हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अथवा का। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इसे प्राचीन काल में के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। इसमें आपको क्या बताना है? पहला क्वेश्चन में संदर्भ बताना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको बताना है अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तीसरा में आपको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम संदर्भ देखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो यहाँ तक तो ये रहा संदर्भ। संदर्भ आपको इसी तरह से लिखना है यदि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तब। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तो हम देखेंगे अजंता की कला का प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है। मध्य पश्चिमी एशिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देश तथा ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। आप यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या तीसरा नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कहता है कि विश्व के चित्रकलाओं में अजंता की चित्रकला अपना विशिष्ट स्थान रखती है, अतः संसार की चित्रकला का। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट नमूना अजंता की चित्रकला ही है। यहाँ तक आप इसका उत्तर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मिला सकते हैं आप। इसमें से अच्छे तरह से पढ़ के इसको आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ से दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। ये 6 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अब यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा सेंटेंस पकड़ना पड़ेगा। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ, ये आप देख देंगे सूरदास। तो यहाँ पे संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है। श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता है, तो ये 3rd नंबर पे देखना है। यहाँ से हम संदर्भ देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी
द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो ये रहा आपका यहाँ से संदर्भ। अब यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं। ये व्याख्या, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन, गोकुल वन और उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छांव भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। तो यहाँ से आप व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ तक ये रहा व्याख्या। अब इसी में आप क्या कर सकते हैं कि जो कृष्ण को यहाँ से वृंदावन नहीं छोड़ने का मन करता क्यों, तब इसी में से आप सेंटेंस और उत्तर को देख सकते हैं यहाँ से। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न का अथवा वाला है, तो अथवा को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे विश्व है असी का, नहीं संकल्प का है, हर प्रलय कोण कायाकल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों को अभिमान को नीरस किए हैं। इसमें भी संदर्भ, व्याख्या, उपयुक्त पद्यांश का काव्य संदर्भ लिखिए। तब तीनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे संदर्भ। संदर्भ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो गद्य हो या काव्य हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से लिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये संदर्भ। अब हम देखेंगे व्याख्या। आप यहाँ से व्याख्या भी देख सकते हैं। कवि युवाओं को क्रांति के लिए उत्साहित करते हुए उनसे पूछता है कि क्या यह संसार तलवार का है और क्या यह संसार तलवार और अन्य हिंसक हथियारों से ही जीता जा सकता है। कवि उनको स्वयं ही उत्तर देते हुए कह रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। संसार दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों का है, इसे दृढ़ संकल्प से जीता जा सकता है। संसार के प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में क्रांति और बदलाव लाना होता है। आप यहाँ तक इसका उत्तर देख सकते हैं, यहाँ तक व्याख्या जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आप लिख सकते हैं व्याख्या को। प्रश्न नंबर हम 3 देखेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। इन दोनों में से एक करना है आपको। ऐसा कर्म विराणा संस्कृति कुर्वन्वेह कर्माणी, ये आप इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद इसका क्या कम करेंगे, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद कीजिए और यहाँ पे संदर्भ भी लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक अनुवाद देख सकते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद ये रहा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। तो ये रहा, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। इस लोक में कर्मरत रहते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, यह इसका उद्घोष है। पहले कर्म उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। तो ये रहा पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर का है। यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों में से हम का अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माता गुरुतरा भूमे खात पीतोच्चत्त स्थिरता मन शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरी तीर्णात। इसका हम यहाँ पे हिंदी संदर्भ देखेंगे, हिंदी में अनुवाद देखेंगे। अब यहाँ से हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। अब देखेंगे यहाँ पे अनुवाद देख सकते हैं। यक्ष पूछता है, भूमि से अधिक श्रेष्ठ क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है, तिनकों से भी अधिक
बनाने वाला यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसका अनुवाद। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 5वां नंबर प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। अब यहाँ से हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 6वां नंबर प्रश्न है, ये 5 नंबर का आता है। तो यहाँ से हम जीवन परिचय देखेंगे। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जीवन परिचय, हिंदी भाषा के उच्च कोटि साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, बस्ती जिले के अगुना ग्राम, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, शिक्षा यहाँ पे इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन लेखन प्राध्यापक, मृत्यु 1941, लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि, शुद्ध साहित्य, सरल एवं भाषा व्यवहारिक भाषा, शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक, साहित्य की पहचान, निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक। तो यहाँ से जीवन परिचय दे सकते हैं, कुछ संक्षिप्त यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें ख नंबर प्रश्न देखेंगे, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का। तो यहाँ से हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो यहाँ से जीवन परिचय देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नाम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1964 ईस्वी, मृत्यु स्थान चिरगांव, झांसी, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, कृतियाँ भारत, भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, वध आदि। साहित्य में योगदान, अपने काव्य में राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही प्राप्त है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के अनमोल रत्न रहे। तो ये संक्षिप्त देख सकते हैं परिचय। 7वां नंबर देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आप इस श्लोक यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने किताब से पढ़ के श्लोक याद करके और इस श्लोक को आप पेपर में लिख सकते हैं। 8वां देखेंगे, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समूची सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8वां नंबर का। तो ये रहा प्रश्न। हम देखेंगे परीक्षा भवन, आप जहाँ से एग्जाम दे रहे हैं वहाँ के लिख सकते हैं, जिस समय एग्जाम हो उसका डेट लिख सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद, विषय मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में महोदय। ये विषय जरूर होना चाहिए। फिर यहाँ से देख सकते हैं, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ से, और प्राथी में क ख ग। अथवा में देखेंगे, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा प्रश्न, परीक्षा भवन लखनऊ, दिनांक 17, डेट सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप जिस स्कूल से वहाँ का नाम लिख सकते हैं, विषय में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग। 9 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहल का हम देखेंगे, चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत्। तो इसका आंसर हम देखेंगे, तो इसका उत्तर हम देखेंगे चंद्रशेखर स्वगृह कारागारम अवदत्। तो ये रहा इसका उत्तर यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर, कूप किमर्थ दुखम अनुभवती। इसका हम आंसर देखेंगे, तो इसका उत्तर ये रहा, अहम नितराम नीच अस्मि इति विचार्य कूप दुखम अनुभवती। तो ये इसका उत्तर रहा। इनमें से हमको केवल यहाँ पे देखेंगे 2 प्रश्न करना है, पूरा करेंगे।
पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत, ये देखेंगे तीसरा नंबर। इसका उत्तर हम देखेंगे पुरुराज अलक्षेणेन्द्र सह युद्धम अकरोत। तो ये रहा इसका यहां से यहां तक उत्तर। चौथा देखेंगे विद्या केन अवर्धते, इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अभ्यासेन की वर्धते, यहां से। तो ये उत्तर रह जाएगा अभ्यासेन की वर्धते। 10वां प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है। छात्र तथा अनुशासन, दूसरा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, देश प्रेम। तो यहाँ पर तीसरा नंबर हम करेंगे, तो यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट रहा, आप देख सकते हैं। तो मेन हेडिंग देखिए यहाँ पे, भारत में आतंकवाद, फिर उसके बाद है आतंकवाद के कारण, फिर यहाँ से देखेंगे आतंकवाद का निदान, फिर देखेंगे यहाँ से उपसंहार यहाँ पे। तो ये रहा 10वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर के आते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।